पार्ट 6 की स्टार्टिंग में अमोस और क्लेमेंटिना से कहता है तुम क्या छुपा रहे बताओगे, तो कहता है खुद ही देख लो। फिर वहाँ से यूल की मॉम आती है और जैन को उसे ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलने लगती है। तो जैन कहती है कोई बात नहीं। क्लेमेंटिना अमोस से कहता है क्या तुम यूल की मदर को पहचानते हो? वो तो कहता है हाँ, जब मैं नेक्स्ट टाइम आया था तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। फिर शौक होकर कहता है क्या ये बीमार थी ना, ये रिकवर हो गई अच्छे से? वो कहता है हाँ सॉल्ट से। वो कहता है प्लीज़ हम इसे मीट के बदले एक्सचेंज करेंगे। वो कहता है नहीं अभी इतना नहीं हुआ है। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है मैंने तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा माना था, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता था और तुम तो जैन कहती जन उससे कहती है अभी वो कहाँ बात कर चुका है। तो क्लेमेंटिना अमोस को बताता है हमारे पास अभी इतना सॉल्ट नहीं है कि हम एक्सचेंज कर पाए, लेकिन तुम्हें हमारे साथ काम करना पड़ेगा तुम्हारे क्लैन वाले को, तो फिर हम फ्री में दे देंगे। तो अमोस पूछता है कितना दोगे? वो कहता है 30%। वो कहते हैं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा कम है, इतने में नहीं होगा। तो क्लेमेंटिना कहता है तो ठीक है, फिर वैसे भी हमारे पास सॉल्ट बनाने का फॉर्मूला है। वो कहता है प्लीज़ 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 हम काम करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम है, 40% तो दो ही। वो कहता है ठीक है चलो। अमोस कहता है अपनी तारीफ करते हुए मैं तो बिजनेस करने में कितना ज़्यादा अच्छा हूँ। मैं तो जैन सोचती है कि इन दोनों की केमिस्ट्री साथ में कितनी अच्छी लगती है। क्लेमेंटिना पहले उसे सॉल्ट देते हुए कहता है कि पहले ये सॉल्ट ले जाओ अपने क्लैन के फीमेल को ट्रीट करो, वो अच्छा हो जाएंगे। तो जैन उन्हें समझाती है कि कैसे यूज करना है। वो सारे तो चले जाते हैं फीमेल को ठीक करने के लिए। कहते हैं हम कल काम करने के लिए आएंगे। वो कहता है ठीक है। जैन तो क्लेमेंटिना से कहती है तुम तो बिजनेस करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, मुझे लगा लड़ाई करोगे। वो कहता है नहीं, हम हमेशा लड़ाई थोड़ी ही ना करते हैं, हम सोचते सोना भी जानते हैं। वो कहती है कब से? वो कहता है हज़ारों सालों से। वो तो सोचने लगती है कि टाइम ट्रेवल ने पक्का उस गर्ल ने सिखाया होगा। दोनों ही फिर एक क्लैन के साथ मिलकर काम करने चले जाते हैं। फिर नाइट में दिखाया जाता है वो क्लैन के लोग ने बहुत सारा सॉल्ट और बहुत सारे स्वीट पोटैटो इकट्ठा कर लिया था। क्लेमेंटिनो कहता है चलो चले रेस्ट करने। वो कहती है नहीं मैं और हार्ड वर्क करूँगी तुम्हारा। वो कहता है हाँ ठीक है। जैन क्लेमेंटिनो से कहती है मैंने देखा क्लैन के लोग काम करते समय अपने टेल का यूज़ करते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं? वो कुछ बोलने जाता है उससे ही पहले वो उसके फ्लफी टेल के हेयर को टच करने लगती है और सोचती है ये तो बिल्कुल मेरे कैट की तरह है। इधर क्लेमेंटिनो को दिखाया जाता है वो तो जैसे अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा साय होने लगता है। जैन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या बुरा लगा मैंने तुम्हें टच किया? तो वो कहता है नहीं, लेकिन अगर तुमने मुझे बंद नहीं किया टच करना तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और वो तो डर के छोड़ देती है और सोचने लगती है कि क्लेमेंटिनो का सेंसिटिव पार्ट इसका टेल है। जैन उससे कहते हैं अब मैं तुम्हें कहीं भी टच नहीं करूँगी कभी। वो कहते हैं नहीं नहीं तुम मेरे टेल के सिवा कभी भी मुझे टच कर सकते हो कहीं भी। वो कहती है ठीक है, जब तुम मुझे ट्रांसफॉर्म होना लाइन में तब मैं तुम्हें टच करूँगी। वो कहता है अभी मैं करके दिखाऊँ? कहता है नहीं अभी नहीं। फिर वो बात करने लगती है कि क्या कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने में लाइन? क्यों? कहता है नहीं, हम दोनों ही फॉर्म में रह सकते हैं, ह्यूमन फॉर्म और लाइन फॉर्म में। वो कहती है फीमेल? वो कहता है नहीं फीमेल नहीं हो सकते, वो बंत बीस्ट में जन्म लेते हैं लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। जैन कहती है इसीलिए तो मैंने विच डॉक्टर को स्नैप में बदलते हुए नहीं देखा। वो कहता है उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं सेक्रीफाइस करने को। वो कहती है छोड़ो, अच्छा हुआ मैंने कैटनिप का यूज कर लिया था, नहीं तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता और ना ही तुम सही वक्त पे आ पाते। वो कहता है ये क्या होता है? वो दिखाते हुए कहती है ये है जिसका मैंने यूज़ किया था, जिससे लायंस और टाइगर अट्रैक्टेड होते हैं और एडिक्टेड हो जाते हैं इससे। वो कहते हैं लाओ सुगा। वो कहती है ज़्यादा मत सुनना। वो कहता है वो गद्दार तो बहुत ज़्यादा वीक था, मैं नहीं हूँ। जैन उससे पूछती है क्या हुआ? वो कहता है मुझे ऐसा अभी फिर लग रहा है कि तुम मेरे टेल को टच करे। वो कहती है नहीं तो मेरा टेल तो उधर है। वो कहता है क्या? वो कहता है मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तुमने उसे ठीक करने के लिए क्या किया था? वो कहती है मैंने उसे तो डंडे से मारा था। वो कहता है लो मारो मेरे सर पर। जैन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कहता है जल्दी करो नहीं तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो तो डंडा हाथ में लेती है और सोचती है वो अभी परेशानी में है तभी मेरे बारे में ही सोच रहा है। और क्लेमेंटिनो से कहता है कि तुम बैड फील कर रहे हो तो अपने आप को कंट्रोल मत करो ज़्यादा देर तक। वो कहता है क्लेमेंटिनो कहता है जैन और साय हो जाते हैं दो। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है टाइगर क्लैन और लायन क्लैन दोनों ही मिलकर काम कर रहे होते हैं। टाइगर क्लैन के लोग अमोस को बताते हैं कि सॉल्ट खाने के बाद हमारे लोगों की हालत ठीक हुई है। वो कहता है ठीक है और सॉल्ट बनाना अच्छे से सीखो तभी तो हमें सॉल्ट मिलेगा। जैन क्लेमेंटिनो से कहती है कि टाइगर क्लैन हमारे साथ काम कर रहे हैं तो सॉल्ट और ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। वो कहता है हाँ हम उन्हें इतनी अच्छी डिस्काउंट जो दे रहे हैं 40%। और उसे कहता है कि तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए। जैन कल रात हमने पूरी रात वो किया। वो तो कहती है चुप रहो, मेरी बॉडी ठीक है, मैं सुबह होते ही मैं रिकवर हो गई थी। वो कहता है ठीक है, अच्छा है कि तुम ठीक हो, मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ। वो कहता है ठीक है। वो कहती है कैसे नहीं हट होगा? सोचती है अब वो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं रेस्ट करने नहीं जा सकती, नहीं तो पूरे क्लिन को पता चल जाएगा कि हमने नाइट स्पेंड की थी। तभी उधर से यूँ लगते हुए आती है। वो कहती है तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो? वो कहती है कि तुम्हें पता चल गया? वो कहते हैं हाँ कैसे नहीं पता चलेगा। वो तो शौक हो जाती है। वो कहती है कि एक ही बार में सबको दिख रहा है कि हमने क्या। यूल कहती है देखो तो बॉल भर चुका है, अब उसमें और सॉल्ट नहीं डाल सकती। वो तो हंसते हुए
कहती है कि तुम इसके बारे में बात कर रही थी। वो कहती है हाँ तुम क्या सोच रही हो? कहती है कुछ नहीं। और दूसरा बाउल लेने के लिए चली जाती है। जैन तो सोचते हैं अच्छा हो किसी को पता नहीं चला कि कल क्या हुआ था। तभी अमोस पीछे से कहता है हाँ मुझे पता है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला? क्या कह रहे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्लेमेंटीना तो कहता है मुझे तो सबको बताना है और सबको बुलाने लगता है। वो कहती है नहीं मना किया जा रही थी, लेकिन वो कहता है मुझे सबको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है कि कल क्या हुआ था। वो तो अपनी आंख बंद कर लेती है कि ये तो पता नहीं क्या करने वाला है। और वो अमोस तो हंसते हुए कहता है कि हमारे क्लैन की फीमेल ठीक हो गई है, बल्कि ठीक नहीं वो तो चल भी रही है, जो सिर्फ ये सॉल्ट की वजह से। तब जाके जेन को तसल्ली मिलती है कि ये इसके बारे में कह रहा था। अमोस तो अपने क्लैन के मैन से कहता है हमें तो जेन को थैंक्स करना चाहिए। और टाइगर क्लैन के सारे मैन झुक के थैंक्स बोलने लगते हैं। वो तो कहती है नहीं उठ जाओ, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमोस कहता है नहीं, तुम जो कहोगी वो हम आपके लिए करेंगे, आपकी वजह से हमारे क्लैन की फीमेल ठीक हुई है। वो जेन तो क्लेमेंटीना और लीडर से समझाने के लिए कहती है। तो लीडर उससे अमोस से समझाती है उसको डराओ मत। तो अमोस खड़ा होता है, अपने क्लैन के मेंबर से कहता है ठीक है मैं परेशान नहीं करूंगा, और अपने क्लैन के मेंबर से फिर से काम करने के लिए कहता है। लीडर कहती है दोनों क्लैन के मिलने से बहुत जल्दी काम हो रहा है। तभी एक बॉय वहाँ क्लैन का भागते हुए आता है और कहता है लीडर से कि 10 नए क्लैन के मेन हमारे क्लैन के बाहर ही टहल रहे हैं। और लीडर तो सबसे कहती है रेडी हो जाओ। चीफ कहती है पता नहीं इस बार वो लोग क्या प्लानिंग के साथ आते हैं। और मोस्ट तो गुस्से से कहता है हम तो उन्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। अब कहता है देखे पहले वो क्या करने आए हैं। विच डॉक्टर का नाम मून स्टार था। दोनों स्नैक क्लैन के मेंबर हंसते हुए कहते हैं कि मून स्टार के पास दोनों क्लैन की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हमें उसे ले जाना होगा। उसके बाद हम दोनों क्लैन के सामने झुक नहीं सकते, हम दोनों पर अटैक कर सकते हैं। और दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। तभी दोनों क्लैन के मेंबर आ जाते हैं। और एक मेंबर तो भजन को देख के उसकी ब्यूटी में खो जाता है। वो कहता है अभी ब्यूटी में खोने का टाइम नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। जेन को तो शक था कि पक्का विच डॉक्टर ने ही इस दोनों को बुलाया होगा। वो दोनों तो उन दोनों के सामने झुकने लगते हैं। तो अमोस तो गुस्से में पूछता है ऑटम सिवर ने तुम्हें क्यों भेजा है? तो वो बताते हैं कि हमारे क्लैन के मेंबर को ले जाने के लिए। वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मैन कहता है अमोस से तुम क्यों इतने चिड़चिड़े हो रहे हो? मैं तो लाइन क्लैन से मेंबर से बात कर रहा हूँ। वो तो फिर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और वो दोनों कहते हैं तुम डील के बारे में क्या सोचते हो? वो कहता है तुम कौन होते हो डील करने वाले? अमोस तो गुस्से में कहता है क्लेमेंटीना तुम सच में डील करने वाले हो? इसने हमारे क्लैन के लोगों को कितना ज़्यादा मारा है। वो तो फिर से अमोस की बेइज्जती करने लगता है कि तुम तो बेवकूफ़ हो। उसे तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, धरता है उसके पेट पर ऐसा मारता है कि वो पेड़ में जाके लड़ता है। और फिर कहता है मेरे हाथ में बड़ी खुजली हो रही थी, अब जाके ठीक हो। जेन तो खुश हो जाती है कि दोनों क्लैन साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। और वो दूसरे वाले क्लेमेंटीना से कहता है तुमने मुझे रोका क्यों? वो कहता है तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। जेन तो सोचती है ये किसी चीज़ को छुपाने में कितना ज़्यादा माहिर है। वो उसे जाके पकड़ता है, उसे कहता है तुमने मारा क्यों? तो क्लेमेंटीना कहता है कि जैसे ऑटम सिवर तुम्हारे क्लैन के चीफ है वैसे अमोस भी है। तुमने इसकी बेइज्जती की, कितना उल्टा सीधा बोला। क्या तुम यही करने के लिए आए हो? तुम यहाँ पे लड़ाई करवाने आए हो, वॉर छेड़ने आए हो? उसी पर ब्लेम डाल देता है। क्लेमेंटीना तो उन्हें डराते हुए कहता है तुम लोग वो नहीं कर रहे हैं जो तुम्हारे चीफ ने तुमसे करने के लिए कहा है, हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। वो दोनों ही तो डर जाते हैं। जेन उनसे कहती है तुमने तो अच्छा काम किया, लेकिन वो दोनों डर क्यों रहे थे चीफ से अपने? तो क्लेमेंटीना बताता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, कुछ भी अगर उसके हिसाब से नहीं हुआ तो वो अपने लोगों को बिल्कुल ही गायब ही कर देता है। जेन तो शौक हो जाती है अपने क्लैन के लिए वो इतना खराब है। क्लेमेंटीना कहता है वो स्ट्रॉन्ग भी है। जेन कहती है तुमसे ज़्यादा तो नहीं होगा। वो कहता है कि मैं बस उसे हराने की तैयारी कर रहा हूँ। जेन उसे कहती है मुझे बिलीव भी तुम कर लोगे। क्लेमेंटीना तो उसे थैंक्स बोलता है। वही पहले वाला जिसने मार नहीं खाया था वो तो सॉरी बोलता है सब चीज़ों के लिए। अमोस कहता है फिर से तुमने कुछ करने की कोशिश की तो तुम दोनों लोगों की तो जान ले लूँगा। वो कहता है नहीं कुछ नहीं होगा। क्लेमेंटीना और अमोस तो मना कर देते हैं कि हम तो तुम्हारे क्लैन के मेंबर को नहीं जाने देंगे विच डॉक्टर को। तो वो कहता है आप मेरे उसके फ़ायदे तो सुन लीजिए। और वो कहता है हम 5 टाइम्स देंगे खाना, मतलब 50 लोगों का। वो तो दोनों ही चलाने लगते हैं कि सिर्फ 50 लोगों का तुम्हें पता भी है तुम्हारे क्लैन के मेंबर ने कितने लोगों को हर्ट किया है, हम नहीं जाने देंगे। और तुम सिर्फ 50 लोगों का खाना 1 महीने के लिए दोगे? वो कहते हैं 1 महीने के लिए नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, सिर्फ 1 दिन का। वो तो और ज़्यादा गुस्सा कर लेने लगता है। उसके साथ में ही अमोस कहता है कि सिर्फ टाइगर लायन क्लैन के नहीं बल्कि टाइगर क्लैन के मेंबर्स को भी उसने हर्ट किया है। तो ठीक है अब अमाउंट बढ़ा के दोनों क्लैन का मिला के, एक क्लैन का 500 तो दोनों क्लैन का मिला के 1000 हुआ। तो तुम 1 मंथ के लिए 1000 लोगों का खाना दोगे। और वो बताने लगता है हमारे क्लैन में सिर्फ 10,000 लोग हैं, बच्चे और बूढ़ों को छोड़कर सिर्फ 2000 बॉयज ही जाते हैं हंट करने।
दोनों की एक्टिंग को देखकर जैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जा रही थी। क्लेमेंटिनो और अमोस कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारे क्लैन में 20,000 लोग हैं। अमोस कहता है सिर्फ 2,000 मैन ही जाते हैं हैंड करने, और दोनों ही मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं भेजेंगे उसे। और तो वो कहता है क्या तुम लोगों ने मेरी इन्फॉर्मेशन क्लैन की निकलवा ली हमसे, मुझे धोखा दियोगे? अमोस कहता है हमने थोड़ी ना पूछा था, तुम्हें नहीं तो बताया। क्लेमेंटिनो कहता है हमने जितना मांगा है उतना दे सकते हो तो दो। वो कहता है नहीं हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अमोस कहता है हम तो तुम्हारे मून स्टार को नहीं जाने दे सकते, उसे तो बलि ही चढ़ेगी। और क्लेमेंटिनो तो गुस्से से कहता है उससे कि जब अपने चीफ ऑटम सीवर से कह दो कि गद्दार भेजना बंद करें, हिम्मत है तो लड़े, हम सब रेडी हैं। जेन तो सोचते कितना कूल लग रहा है क्लेमेंटिनो। वो कहता है जैसा तुमने कहा वैसे ही हम बताएंगे अपने चीफ को, और दोनों ही जाने लगते हैं। जेन कहती है मुझे नहीं लगता ये लोग आसानी से जाएंगे। क्लेमेंटिनो कहता है हाँ ये कुछ करेंगे तो जरूर। अमोस कहता है मेरे पास एक जुगाड़ है, और अपने क्लैन के 2 मेंबर को बुलाता है और उनसे कहता है जाओ उनका पीछा करो, कुछ गलत करते हुए देखे तो उन्हें उड़ा देना। क्लेमेंटिनो अमोस से कहता है चलो हम उसे देखने चले। उस विच डॉक्टर की हिम्मत कैसे अपने क्लैन के लोगों को सब कुछ बताने की। जेन तो सोचती है इसे पता चल गया, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं उसका वो नहीं तो इन्फॉर्मेशन ऐसे हमारे क्लैन के वो सबको बताती रहेगी।